Hello students, Ajay here. Welcome to the lecture number 3, chapter number 3, metals and non-metals, standard 10. आज हम जानेंगे, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जाना था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कौन सी है। तो 4 प्रकार की रिएक्शंस हम जानना चाहेंगे। उसमें से पहले हमने विद ऑक्सीजन ऑफ एयर जान ली है। अभी वो सेकंड जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमें वाटर के साथ रिएक्शन जो होता है, जो मेटल्स होते हैं उनकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो वाटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, स्टीम भी एक गैसेस है लेकिन वो वाटर का स्वरूप ही है। तो इन 3 लोगों का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है, या ऐसे भी मेटल्स है कि जिनका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर, जब हम कोल्ड वाटर यूज करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। दूसरा हॉट वाटर, तीसरा स्टीम, चौथा नो रिएक्शन। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं, ये जो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम, नो रिएक्शन, ये सब हम यूज करेंगे एज ए सेकंड रिएक्टेंट। जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसका नेचर बताया हमने, वो वाटर ही होगा, लेकिन वाटर इधर वो कोल्ड होगा, हॉट होगा, स्टीम होगा या वाटर ही जो भी होगा इन तीनों में से। तो कुछ मेटल ऐसे है कि कोई भी हो इन तीनों में से, उनके साथ रिएक्शन नहीं होगा, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस मामले में हम कैसे यूज करेंगे? तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें मेटल्स दिए हैं, तो वो उसमें क्या है कि कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद सोडियम, ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव है। और कुछ मेटल ऐसे जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत कम रिएक्टिव है। जिनका ये जो 4th कैटेगरी है नो रिएक्शन, तो सिल्वर और गोल्ड इनके साथ वाटर के रिएक्शन होता ही नहीं है, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, उनके अनुसार ये कैटेगरी 4 आ जाती है। तो बेसिक रिएक्शन जो है वो ये है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ H2O। ऐसा हम क्यों कहेंगे? क्योंकि कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं होते, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता। जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा रिएक्टेंट वाटर होगा, तो हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, अगर वो रिएक्टिव ज्यादा है जैसा कि पोटेशियम, सोडियम, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है और उधर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और एक और बात ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, वो मेटल ऑक्साइड थोड़ा टाइम के बाद उसी वाटर में डिसॉल्व होता है और वो प्रोड्यूस करता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ ऐसा दिखा सकते हैं। जो मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन होगा उससे हमें क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर होता है। अभी हम एग्जांपल लेके और डिटेल देखेंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सा पॉइंट्स डिपेंड्स है, ये आप याद रखिए। इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी लेके आए, जैसे कटरीना ने कार मांगा, वो आपको पता है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट से भी आप इसको जल्दी ये कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना एक नज़र डाल लीजिए कि सबसे जो रिएक्टिव है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, वो है के, यानी पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनकी रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ ही की जाती है। देखिए, ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, ये क्या है? तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ कोल्ड वाटर यूज करेंगे, जो कम रिएक्टिव होगा उसके साथ स्टीम यूज करेंगे। और कुछ लोग ऐसे जैसे कि लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि AU, AG, सिल्वर, गोल्ड,
ये लोगों के साथ तो कोई रिएक्शन होता नहीं, इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता ही नहीं है, वो कोई भी फॉर्म में वाटर हो, स्टीम हो, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ कोल्ड वाटर यूज करेंगे, जो कम रिएक्टिव है उसके साथ हॉट वाटर रिएक्ट करेंगे, और जो और भी कम रिएक्टिव है उनके साथ स्टीम यूज करेंगे, वाटर इन गैसियस फॉर्म। और इनके साथ तो वाटर का यूज इफेक्टिव नहीं होता है, जैसे कि ये, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। और अभी ये देखिए, ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव ऐसा क्यों होता है? तो जो इजीली और क्विकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये जो सारी बातें हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी कोई देता है, जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, कम समय में देता है, रेडीली देता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो नहीं देता है, जो कम देता है, जो बहुत टाइम लेता है, उसके लिए हम बोलेंगे कि वो लीस्ट रिएक्टिव है। इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल हमारा चैप्टर का पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो इसलिए हम इसको ज्यादा इसको कैसे किस प्रकार से ट्रिक जो है इसकी याद करने की वो भी हम बताएंगे आपको। तो आप अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा ये देख लेंगे कि कैसा रिएक्शन मेटल का वाटर के साथ होता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा, वो कुछ नहीं, आप ज़्यादा थोड़ा ये करेंगे ना तो प्रैक्टिस में आपको अपने आप आ जाएगा सब कुछ, इतना ये करने की जरूरत नहीं है उसको। देखिए, पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम और सोडियम, ये दो लोग बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो वायलेंटली रिएक्ट होता है, और वो इतना रिएक्टिव होने के कारण हमें कोल्ड वाटर यूज करना पड़ा। जो भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स है, जो भी प्रयोग है, वो लेबोरेटरी में होते हैं, और स्टूडेंट्स ने टीचर की गाइडेंस के सहारे ही करना है, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो हाईली एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं, इसलिए उसे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखिए, ये पोटेशियम क्या करता है, रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, इसलिए कोल्ड वाटर यूज किया हमने, क्योंकि वो वायलेंटली रिएक्ट होता है। और उसके कारण हमें क्या मिलता है, तो पोटेशियम कोल्ड वाटर मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लैबोरेटरी में क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होना चाहिए। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इतनी हीट होती है कि हाइड्रोजन गैस के फायर कैच कर लेता है, और इसलिए इसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के साथ होती है। दूसरा भी एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, वो भी है वैसा ही होता है, सोडियम। सोडियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, वाटर भी कोल्ड ही होगा। हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेबोरेटरी में तैयार होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होगा। वैसा ही हाइड्रोजन गैस होगा, और ये हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और इस प्रकार से ये रिएक्शन ऑफ मेटल जो है विथ वाटर होता है। तो ये दो मेटल थे, सोडियम और पोटेशियम, इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन देखा। कैल्शियम भी मोस्ट रिएक्टिव है, जो पोटेशियम सोडियम के बाद, तो उसके लिए भी रिएक्शन में कोल्ड वाटर यूज करते हैं। लेकिन उनके बाद जो मैग्नीशियम है, उसके लिए हमें हॉट वाटर यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव नहीं जितने पहले तीन लोग हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। तो ऐसे लोगों के लिए वाटर जो होता है वो कोल्ड से रिएक्शन नहीं होता, तो हॉट वाटर यूज किया जाता है। तो when magnesium reacts with hot water, we get magnesium hydroxide, magnesium hydroxide aqueous, और हाइड्रोजन गैस वहां भी मिलता है। दूसरा, अगर हम मैग्नीशियम का हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर एक रिएक्टेंट हॉट वाटर होगा मैग्नीशियम के साथ, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पर उसी जगह स्टीम यूज किया, मैग्नीशियम के साथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी स्टीम का रिएक्शन किया, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड।
ये दोनों डिफरेंस देख लीजिए। दूसरी बात, स्टीम के साथ हमने और एक मेटल जो कि इतना रिएक्टिव नहीं है, तो उसके साथ रिएक्शन किया हमने। स्टीम इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू टॉप 4। तो क्या हुआ, हमें जिंक प्लस गैस फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज स्टीम, वी गेट जिंक ऑक्साइड, और हमें हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीन लोगों के साथ इनका रिएक्शन जो होता है वो स्टीम के साथ किया जाता है। इस प्रकार से रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर होता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा इसमें एवरी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इवॉल्व होता है, लेकिन उन्हीं के वही रिएक्शन में होता है जो जहाँ रिएक्टिव मेटल कंबाइन होता है वाटर के साथ। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ये लेस रिएक्टिव है। लीड है, ये भी लेस रिएक्टिव है। सिल्वर, कॉपर, ये लोग लेस रिएक्टिव है। इनका वाटर के साथ रिएक्शन लगभग ना के बराबर है। तो इसीलिए ये जो शब्द है रिएक्टिव मेटल, ये इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, जो कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के बजाय रिएक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल विथ वाटर हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो वाटर रहता है, तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। मेटल आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस आया है, तो ये कहाँ से निर्माण हुआ, तो ये वाटर से सेपरेट किया गया है, वाटर से डिस्प्लेस किया गया है। किसने किया, मेटल ने किया। कैसे किया, इलेक्ट्रॉन देके किया। जो वाटर के हाइड्रोजन आयंस है उसको इलेक्ट्रॉन दिया। जो वाटर के पास हाइड्रोजन आयंस है, वाटर जो है वो आयनाइज होता है, वो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस इन आयंस में आयनाइज हो जाता है, स्लाइटली आयनाइज होता है। तो इसमें भी जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, मेटल देता है। और इस इलेक्ट्रॉन देने के कारण हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो ये सब बातें आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, और किस प्रकार से मोस्ट रिएक्टिव मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होता है। उसमें कोल्ड वाटर किन रिएक्टिव मेटल के साथ यूज किया जाता है, हॉट वाटर की मेटल के साथ यूज किया जाता है, स्टीम का यूज, और कौन से ऐसे मेटल्स है जिनका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। और मेटल क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो तैयार होता है रिएक्शन में। उसका रीजन क्या होता है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है। जो वाटर होता है वो स्लाइटली आयनाइज होता है, उसको इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस में ये हाइड्रोजन गैस तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई जा रही है। वो प्लेलिस्ट आप देखिए, इसके कारण आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।